लुटे कोई मन का नगर, मसरूर तमन्ना। अरे, ये तुम सब किसे उठाए ले जा रहे हो? पता नहीं लाला जी, ये हमें नदी के किनारे बेहोश पड़ी मिली है। हम इसे पास के आश्रम ले जा रहे हैं। तभी लाला जी चौंके। अरे, इसके गले में तो राम 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 मुसलमानों का लॉकेट है। वो बोल जो वो हर काम शुरू करने से पहले बोलते हैं। परंतु लाला जी, इस वक्त ना तो ये हिंदू है, ना मुसलमान। मजबूर बेबस अबला नारी है। इसकी गंभीर हालत तो देखिए। क्या हम इसे मरने के लिए छोड़ दें? लाला जी उनके पीछे चल पड़े। काफी मदद के बाद भी वो होश में ना आई तो पंडित जी ने अस्पताल फोन किया। और बेचारी कहाँ से आई है? यही तो मैं कहता हूँ पंडित जी, मुझे तो ये दुश्मनों की चाल लगती है। किसी आतंकवादी से जुड़ी है ये औरत। बिस्मिल्लाह का लॉकेट भी पहन रखा है। लाला जी ने कहा, तुम ये क्या बकवास करते हो? पंडित जी ने डांटा। जब तक किसी को पाप करते ना देखो, दोष मत दो। क्या जरूरी है कि एक मुसलमान ही आतंकवादी हो? हम सब हिंदुस्तानी हैं। आपस में प्रेम से रहना हमारे धर्म में श्री कृष्ण ने सिखाया। तो मुसलमानों को भी उनके पैगंबरों से मोहब्बत इखलाक का सबक मिला है। चलो हम इसे अस्पताल ले चलते हैं। अस्पताल में फौरी इमदाद मिलने से उसकी जान बच गई। उसे खून की ज़रूरत थी, जो डॉक्टर जावेद जो अमेरिका से आए थे उन्होंने देकर उसकी जान बचाई। उन्होंने सवाल नहीं किया कि इसका खून किस जात, किस धर्म, किस औरत या किस मर्द को दिया जा रहा है। बस मरीज की जान बचाना उनका फर्ज था। वह औरत हो, मर्द हो, हिंदू हो या मुसलमान। अब वो औरत अच्छी थी, उसकी बेटी भी, जो यहाँ पैदा हुई। होश आने पर उस औरत ने अपना नाम गीता बताया। देखा लाला जी, जिस औरत की मदद करने से तुम इनकार कर रहे थे वो हमारे ही धर्म की निकली। मगर वो लॉकेट, पंडित जी, ये हमारा भारत है। यहाँ हर जात के लोग आपस में प्रेम से रहते हैं। ये लॉकेट मुझे मेरे भाई जावेद ने दिया, राखी बांधने का तोहफा, गीता ने बताया। तो लाला जी का मुंह लटक गया। पंडित जी आशीर्वाद देकर जा चुके थे। गीता ने अपनी बच्ची का मुंह चूम लिया और मासूम को देखकर उसके मन में जीने की उमंग जाग उठी। माता पिता तो बचपन में ही चल बसे थे। चाचा चाची ने नौकरों की अनपढ़ गंवार सी गीता बेहद मासूम थी। नौकरों की तरह रखा था चाचा चाची ने। बेहद मासूम थी। उनकी पड़ोस में एक मुस्लिम फैमिली आई हुई थी। वो पढ़े लिखे और मजहबी थे। हमेशा उनके घर से ईद के मौके पर शेर खुरमा के डोंगे आते रहते थे। गीता भी हर राखी पर उनके लड़के जावेद को राखी बांधा करती थी। फिर एक दिन जावेद अमेरिका चला गया अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए, और इस राखी पर उसने गीता को अपने गले का सोने का चैन और लॉकेट दिया, जिस पर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ था। गीता ने उसे छुपा कर रखा था। गीता के बड़े होते ही उसके चाचा ने उसकी शादी एक अय्याश इंसान दिलीप से कर दी, जो चंद दिनों तक तो गीता को प्यार करता रहा, मगर उसकी अय्याश फितरत ने उसे गीता से दूर कर दिया। गीता जो पति को देवता मानकर उसकी पूजा करती थी, उसके चरणों की धूल को अपनी मांग में सजाती थी, वो देवता उसकी तरफ देखता भी नहीं था। आए दिन घर में लड़कियों को लेकर आना, शराब के नशे में उसे मारना, मगर वो उफ न करती। गीता को 8वां महीना भी पूरा होने को था। चाचा चाची उसकी गोद भराई तो क्या, उसका हाल पूछने तक भी नहीं आए। एक दिन दिलीप अपने साथ मोना को लेकर आया। उसे गीता का फूला पेट लिए इधर उधर घूमते फिरते देखा तो मोना बोली, डार्लिंग, मेरा तो मूड ही खराब हो गया। पराई औरत का नशा इतना गहरा था, दिलीप अग्नि के साथ फेरे भूल गया, वचन भूल गया और गीता को धक्के मारकर घर से निकाल दिया। गीता रोई, गिड़गिड़ाई, अपने होने वाले बच्चे का वास्ता दिया, मगर वो पत्थर बन चुका था जिसकी गीता ने पूजा की थी। गीता तरफ उठी, मैं तो अनपढ़ गंवार, मेरे मरने के बाद इस बच्चे का क्या होगा? मेरे बाद दर दर की ठोकर खाने भटकने से बेहतर यह है कि ये मेरे साथ ही खत्म हो जाए। गले में भाई का दिया हुआ लॉकेट पहना और नदी में छलांग लगा दी। गीता उसे डॉक्टर का शिद्दत से इंतजार कर रही थी, जिसने उसे बिना जान पहचान के अपना खून दिया था और उसका जीवन बचाया था और उसे जीवन दान दिया था। और जब डॉक्टर जावेद उसके सामने आए तो वो हैरान रह गई। मेरी बहन गीता, ये तूने क्या हाल बना लिया अपना? गीता का हाल जानकर जावेद को बेहद अफसोस हुआ। बहन, अब जो हुआ उसे भूल जाओ। इस नन्ही सी जान के लिए तुम्हें जीना होगा। कहो तो